ये यूट्यूब पर मेरा न्यू चैनल है। धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो भी हो जाएगा, मेरी एक यूट्यूब की फैमिली भी बन जाएगी, मुझे पता है। मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी आज के सिनेरियो को लेके। हम जिस टाइम पे जी रहे हैं, हमारी जो सोच बन गई है उसको लेके। बहुत जाने इस चीज़ को सुनने वाले मुझे ये बोलेंगे कि शी इज़ सच एन ओल्ड स्कूल गर्ल। ठीक है, मैं ओल्ड स्कूल गर्ल हूँ बिकॉज आई लव वैल्यूइंग माई मॉरल वैल्यूज़। मेरे पेरेंट्स ने मुझे क्या सिखाया है, मेरे पेरेंट्स की मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। उनके लिए जो गलत है वो मैं नहीं करूँगी। जो मतलब जो उनको लगता है कि ये चीज़ गलत है वो गलत ही है। तो मेरे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी। मेरी कोई ऐसे फ्रेंड या कोई ऐसे सर्कल तो नहीं है जिनके साथ मैं ये सारी बातें डिस्कस कर सकूं। तो सोचा कि यूट्यूब पर एक वीडियो डालती हूँ, मे बी कोई ऐसी फैमिली बन जाए जल्दी जिसके साथ आगे चल के भी ऐसी बातें शेयर हो सकती हैं। हम कितने अलग हो गए हैं ना, हम कितने चेंज हो चुके हैं। अगर हम यूट्यूब की वीडियोस को ही देखें तो कोई ऐसी वीडियो जो हमें नॉलेज देती है, जिसमें नॉलेज है, ज्ञान है, हमारी इन्हांसमेंट है, उनके व्यूज़ कम आते हैं। विज़डम वाली वीडियोस के व्यूज़ कम होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें वो सारी वीडियोस, वो सारे यूट्यूब चैनल्स जो डोमेस्टिक वायलेंस दिखाते हैं। डेली का कोई कपल है जिसमें एक वाइफ अपने हस्बैंड को मारती रहती है, दोनों इतने गंदे लगते हैं बट स्टिल उस चैनल को कितने व्यूज़ आते हैं। दैट इज़, ये हमारी साइकोलॉजी बन चुकी है कि हम वायलेंस देखना चाहते हैं। जो हम देखते हैं वही अप्लाई करते हैं। एक और चैनल है जिसमें एक लड़के की दो वाइफ्स हैं, वो अपनी दोनों वाइफ्स के साथ वीडियोस बनाता है। हम उस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ देते हैं। मतलब हमें अपनी ग्रोथ का नहीं है, हमें अपनी नॉलेज को गेन नहीं करना, हमने अपनी विजडम नहीं देखनी, लेकिन वी आर मोर इंटरेस्टेड कि दूसरे बंदे की लाइफ में क्या हो रहा है। यूट्यूब ने, चलो ठीक है, एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें आप अपनी वीडियोस डालते हो, अपनी नॉलेज को शेयर करते हो और यूट्यूब आपको पे करता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है? बहुत सारे चैनल्स जो ये सब दिखाते हैं जिसमें वाइफ अपने हस्बैंड को डोमिनेट करती है, वाइफ अपने हस्बैंड पे चीखती है, चिल्लाती है, उसको मारती है, ड्रामेबाजी दिखाती है। हमारी संस्कृति कहाँ गई? हम कहते हैं कि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो रहे हैं। कभी इंडियन यूट्यूब चैनल्स एंड फॉरेन के यूट्यूब चैनल्स को, अगर कोई फॉरेनर भी है इन्फ्लुएंसर जिसको आप कहते हो, उनको आपने कभी कंपेयर किया है? दे डोंट कम अप विद ऑल दिस क्रीपी स्क्रिप्ट, जिसको कहो जहाँ पे फालतू का ड्रामा दिखाएं। बुआ इज़ नेवर प्रेज्ड इन एनी वीडियो। हर वो एक डेली में फैमिली है जिनके दो बेटे हैं, मदर है, फादर है, उनके लिए बुआ इज़ लाइक कलेश ही है उनके लिए बुआ। क्यों भाई? बुआ की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ मासी मामी चाची मासी मामी रह जाती है सब कुछ शादी हो जाने के बाद। बुआ वो पर्सन है फैमिली का जिसने कभी अपने हाथों से उस घर को सजाया था जिसमें आप रह रहे हो आके। उसकी वैल्यू करना सीखो। आपको सब कुछ सजा के उस बुआ ने ही दिया था। वो बुआ ही एक ऐसी थी जो आपके पति के बहुत ज़्यादा करीब थी और अब आपकी वजह से वो दूर होती जा रही है। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि सारी फ्रिक्शंस शादी के बाद क्यों शुरू होती हैं। माँ बाप अपने बेटों को शादी के बाद कुछ कहने से डरते हैं, इसलिए नहीं कि वो कहना नहीं चाहते, बट इसलिए कि कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर बैठा है कि अगर हम इसको कुछ कहेंगे तो ये हमें छोड़ देगा, ओल्ड एज में चला जाएगा, ओल्ड एज में भेज देगा, सॉरी। अगर हमारे पेरेंट्स के मन में इतना डर आ गया है कि वो हमें कुछ कहने लगे, डरने लगे हैं, तो दैट इज़, वो एक बेटे का फेलियर है, वो एक बहन का फेलियर है, वो एक भाई का फेलियर है अगर उसकी बहन अपने भाई को कुछ हक से कह नहीं सकती।
दिस इज़ रियली रॉन्ग। मैंने एक पंजाबी मूवी के बहुत बड़े स्टार हैं गुग्गू गिल जी, मैंने मूवी तो नहीं देखी है, लेकिन इंस्टाग्राम पे वो ना वो उनका एक शॉर्ट क्लिप देखा है कि दो भाइयों में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, भाई बहनों में कभी कोई ऐसी फ्रिक्शन नहीं होती है। ये फ्रिक्शंस तब होती हैं जब दूसरे घर की बेटियां आके हिसाब किताब रखने लग पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। शादी के पहले तक ना तो माँ अपने बेटे के ऊपर से हक अपना खोती है, ना तो बाप अपने बेटे के ऊपर से हक खोता है, ना तो बहन खोती है। हक से मांगती है, हक से गुस्सा करती है। एक बहन ही ऐसी होती है जो एक लड़के के लिए उसकी माँ भी बन सकती है, उसका बाप भी बन सकती है, उसका दोस्त भी बन सकती है, उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। और कोई ऐसा रिश्ता नहीं है। जिन पत्नियों के पीछे लग के लड़के अपने माँ बाप को या अपने भाई बहनों को इग्नोर करते हैं, वो एक चीज़ को ध्यान रखें, पत्नी वो चीज़ होती है जिसकी अगर आप 10 रुपए की भी डिमांड पूरी नहीं करोगे ना, वो जाके कोर्ट में केस फाइल कर देगी। भाई बहन माँ बाप वो होते हैं जो लाखों तुम पे लुटा भी देंगे ना, तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, तो भी हंसते तुम्हें आशीर्वाद देंगे। रिश्तों के मायने समझो, कलयुग है पता है। और ये तो इतिहास गवाह है ना, शकुनी मामा, मंथरा के कई और मंथरा के किस्से, कंस मामा। जिस घर में लड़की के पेरेंट शादी के बाद जिस घर में लड़की के पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, उस घर में कभी भी शांति नहीं हो सकती, उस घर में बुरा होगा ही होगा। हम बीइंग एन हिंदू, हम अपनी ये संस्कृति क्यों भूलने जा रहे हैं? वो पुराना ज़माना गलत नहीं था जहाँ पर लड़की के पेरेंट्स बेटी के घर से पानी तक नहीं पीते थे। चलो हम बदल गए हैं, खाना पीना इज़ नॉर्मल, लेकिन सिर पे आके बैठ जाना इज़ नॉट नॉर्मल। घर में इन्वॉल्वमेंट रखना इज़ नॉट नॉर्मल। आज जो माएँ अपनी बेटियों की लाइफ में इंटरफेयर करती हैं, वो ये भी सोचें कि जब हमारा टाइम था, हमारी माँ हमारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती थी, तभी हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, हमारी मैरिज सक्सेसफुल हो पाई है। मॉडर्न थॉट्स आने से हमारे रिश्तों की वैल्यू कम हुई है, बड़ी नहीं है। प्लीज़ इन रिश्तों को बचा के रखो, सेव करके रखो।